हाय बच्चों, मैं सोनाली एजुकेशन से सोनाली यादव। और आज हम साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्लास 7 न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो ये उसी चैप्टर की एक डायग्राम है, ठीक है, जिस डायग्राम से शो हो रहा होगा आपको ये फोटोसिंथेसिस के बारे में है। ओके, तो इस डायग्राम में मैंने सभी चीज़ें बना दी हैं जो एक प्लांट्स को प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपने लिविंग थिंग्स मतलब अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाने तक, या फिर अगर हम सरल शब्दों में ये कहें कि जैसे हम ह्यूमंस होते हैं अपने फूड्स को लेकर अपने लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी हमारा एक लिविंग थिंग है जो वो भी फूड्स को लेकर अपने फूड्स को बनाता है, फिर उसे खुद अर्न करके अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। ठीक है, ग्रोथ होती है उसकी उस तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम से। तो डायग्राम मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो ये हमारा प्लांट है, ठीक है। तो पहले तो हम ये करेंगे, जो सनलाइट होता है वो एक प्लांट को क्या देता है, जैसे हमें भी एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से प्लांट्स को भी सनलाइट जो पड़ती है ना, रोशनी, सूर्य की जो किरणें होती हैं, वो भी प्लांट्स को हेल्प करता है ग्रोथ में, ठीक है। सेकंड होता है कि जो प्लांट्स होता है वो हमें क्या देता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ह्यूमंस इनटेक क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और जो ह्यूमंस प्लांट्स को क्या गिफ्ट करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स को गिफ्ट करते हैं। तो उसी तरीके से जो ह्यूमंस होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे हम प्लांट्स को गिवन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट्स हमें क्या गिवन कर रहे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गया। थर्ड चीज ये होती है प्लांट्स में, जो हमारे प्लांट्स की लीव्स होती है ना, उन लीव्स में छोटे छोटे टिनी स्पोर्स होते हैं, ठीक है। जो मतलब वैसे कहे तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक है। और उस होल्स में ग्रीन पिगामेंट्स होते हैं जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो वो जो क्लोरोफिल प्लांट्स में होते हैं, उसी जो लीव्स होता है ना, वही फूड्स बनाता है उसी क्लोरोफिल के जरिए से, ठीक है। तो उसका कलर होता है ग्रीन कलर का होता है वो पिगमेंट्स। तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स का जो फूड होता है वो लीव्स ही बनाता है। लीव्स क्या करते हैं, सारे क्लोरोफिल को इकट्ठा करके जो वाटर उसे और मिनरल्स उसे रूट्स के जरिए से लीफ तक पहुंचता है, फिर वो सारे प्रोसेस जब एकदम मिलकर अच्छे से बन जाता है तो वो क्लोरोफिल का एक रूप ले लेता है, ठीक है। तो उसी से वो पूरे प्लांट्स में वो फैल जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट, हमारा जो रूट्स है। तो रूट्स से क्या मिलता है, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। वाटर, अगर प्लांट्स को हम पानी देते हैं तो उस जरिए से रूट से वो प्लांट्स में पहुंच जाता है, या फिर अगर रेन हो रही है तो वो रेन जो वाटर होता है ना वो इकट्ठा करके एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा रूट्स, ठीक है। और मिनरल्स जो हम खाद लगाते हैं और सॉइल को फर्टिलाइज करते हैं, उस तरीके से प्लांट्स तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का एक तरीके से फॉर्मूला है कि हमें कैसे प्लांट्स को क्या क्या चीज प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपना फूड बनाता है। तो पहला ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, देन उसके बाद सनलाइट मिलती है, फिर क्लोरोफिल भी मिलता है जिससे वो कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन को प्लस करके मतलब इंटर रिलेटेड बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इन पूरे प्रोसेस में ना सबसे मेन चीज पता क्या होती है, सनलाइट, जो फोटोसिंथेसिस का सबसे मेन फूड है या मेन चीज मान लीजिए जिससे प्लांट्स को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो अब जाहिर सी बात है इसमें सनलाइट ही मेन है। तो एक तरीके से पता है जो फोटोसिंथेसिस का पता है मतलब क्या है, इस पूरे नाम का, फूड मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। इसका नाम ही है फूड मेकिंग प्रोसेस। और वो भी जो प्लांट्स के फूड मेकिंग प्रोसेस कब होता है, सनलाइट में होता है, जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती हैं और सारे रूट से मिनरल से ये जो लीफ में जाके स्टोर्स वाटर अब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल बनता है जो स्टोमेटा में पहुंचता है। तो उसी तरीके से सनलाइट में ही जो हमारा प्लांट्स अपना फूड कब बनाते हैं, सनलाइट में बनाते हैं, ओके। तो ये हो गया
तो हमें पता चल चुका है जो फोटोसिंथेसिस का क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है, कि वो क्या फूड्स लेता है, क्या हमें गिवन करता है और क्या हमसे वो लेता है। ओके, तो ये अगर ड्राइंग आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी इस चैप्टर के जो मेन इंपॉर्टेंस डायग्राम्स हैं मैं उन्हें और भी आगे वीडियोस बनाऊंगी, तो आप प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।